इस वक्त की बड़ी खबर रोहतास जिले से आ रही है। रोहतास जिले के सासाराम की सड़कों पर लोजपा के प्रत्याशी रामेश्वर चौरसिया ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर की हल्ला बोला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री साजिश के तहत जेडीयू बीजेपी के गठबंधन को अपने फायदे के लिए बन जाना चाह रहे हैं। जो रोहतास जिले में 2 सीट मौका और सासाराम भाजपा का था, वह भी जदयू के नाम कर दिए। वह चाहते हैं कि बीजेपी छिन्न भिन्न हो जाए, पर हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम बीजेपी के एक सच्चे सिपाही हैं और हम 30 वर्ष तक बीजेपी में मुख्य रूप से कार्यकर्ता के रूप में जुड़े रहे। हमें उस समय काफी दुख हुआ जब मुझे पार्टी ने इस लायक भी नहीं समझा कि मैं चुनाव लड़ सकूं। इधर जदयू के नीतीश कुमार बीजेपी को बर्बाद करने में तुले हुए हैं, क्योंकि जदयू के लुटेरे आ गए हैं। सब कमल को लूट लूट कर तीर बना रहे हैं। सभी ने तय कर लिया है, आपकी कमल वाले लोग किसी भी हालत में तीर को वोट नहीं देंगे और भाजपा के भी लोग समझ गए हैं। मैं चुनाव नहीं लगता लड़ने का मेरा मुख्य कारण है। हमारे नोखा और सासाराम के लोग ने कहा कि नहीं, आप चुनाव लड़ चुकी लोजपा और भाजपा का केंद्र में अटूट बंधन है, तो आप लोजपा से भी लड़ेंगे तो आप भाजपा ही कहलाएंगे। इसी कारण हमें मजबूरन चुनाव लड़ना पड़ा। जहां मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि विकास हुआ है, लेकिन सासाराम की सड़कों पर आकर देखिए, कोई विकास नहीं हुआ है। बरसात गर्मियों में गलियों में पानी लगे रहते हैं, सड़कें जाम रहती है, कोई विकास नहीं हुआ। चलिए, मैंने माना कि मुख्यमंत्री जी ने दारू को बंद कराया, लेकिन यह दारू भी तो उन्होंने ही खुलवाया था गांव गांव में। लेकिन दारू बंद होने के बाद भी आज भी पूरे बिहार में शराब की तस्करी खुलेआम हो रही है। अधिकारी मालामाल हो रहे हैं। जो 10 का काम होता था अब 500 में हो रहा है। सरकार का राजस्व घट रहा है। मास्टरों का वेतन नहीं मिल रहा है, कर्मचारियों का वेतन नहीं मिल रहा है, फिर भी सरकार अलाप रही है। हम विकास कर रहे हैं। आपको मैं बताऊं, जब दारू बंद हुआ था तो पहला दारू जदयू के नालंदा के अध्यक्ष के ही घर में पकड़ा गया था, फिर भी नीतीश कुमार खामोश रहे। लोजपा प्रत्याशी रामेश्वर चौरसिया सासाराम में घूम घूम कर नीतीश की वादा खिलाफी बातें लोगों से कर रहे हैं। कह रहे हैं कि क्या यही विकास है? लेकिन मैं आपको कहता हूं कि जनता उसको नहीं मानती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसको नकार दिया है। मेरे नॉमिनेशन में सारे कार्यकर्ता थे और आज भी कोई कार्यकर्ता जदयू के पास जाने को तैयार नहीं है कि 5 साल काम वो करता है और चुनाव आने पर हमारा सिंबल मुख्यमंत्री लूट लेता है। हम उसके खिलाफ हैं। तो सर ये बताइए सर, बीजेपी जो है सर, ये उनसे पूछिएगा ना, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? हमें तो एलजेपी के बारे में पूछिए। नहीं, हमने जनता की बात आपको बता दी, मेरा काम नहीं। विकास के जो कार्य कर रहे हैं कि विकास का कार्य करेंगे। ये आप देख लीजिएगा, 6 महीना के अंदर कहीं भी रोड पर जाम आपको नहीं मिलेगा, कहीं भी धूल उड़ता नहीं मिलेगा और 2-3 साल के अंदर सासाराम चमकने लगेगा। आपको ऐसी गलियां नहीं मिलेगी, कहीं जल जमाव नहीं मिलेगा। ये मैं सासाराम निवासियों को वादा दिलाता हूँ। सजा देगी, जनता को सब मालूम है। कहते ने पब्लिक है, सब जानती है। इसीलिए हमने तय किया कि सासाराम से चिराग पासवान जी के नेतृत्व में, क्योंकि जिस दल में मैं रहा 30 साल, उस दल इस लायक भी मुझे नहीं समझा। मेरा सीट भी गठबंधन में दे दिया, क्योंकि एक उनके साथ लुटेरे आ गए हैं। वो सब कमल को लूट लूट करके तीर बना रहे हैं। तो ये तय कर लें कि कमल वाले लोग किसी हालत में तीर वाले को समर्थन नहीं करेंगे और नहीं कर रहे हैं। और लड़ने का मेरा कारण ये है कि जब आप गांव में जाइएगा, जब हमारे कार्यकर्ताओं के बीच जाइएगा, वो बहुत आहत है कि सबसे हमारा परंपरागत सीट जो है नोखा और सासाराम, हमारे प्रदेश के नेता ने उसको भी सरेंडर कर दिया। जैसे लगता है कि कमल की लूट हुई है और 15 साल के बाद भी मुख्यमंत्री को ऐसी भूख है कि सबको लूट लो। तो उस लूट के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और यहाँ की जनता भी है। तो हमने सुन लीजिए, हमने देखा, हम पहले तो लौटा दिए थे अपना सिंबल, लेकिन बाद में मैंने देखा कि लोगों का प्रेशर, गांव के लोगों का प्रेशर, कार्यकर्ता का प्रेशर कि भाई हम लोग तीर पर वोट नहीं देंगे, जदयू को वोट नहीं देंगे। और जनता और भाजपा का कार्यकर्ता जो है वो हमें बाध्य किया। उन लोगों ने हमें समर्थन किया कि नहीं, भाजपा लोजपा को हम लोग एक ही मानते हैं, इसीलिए आप लोजपा से ही टिकट लीजिए और चुनाव लड़िए, क्योंकि हम तो गठबंधन में वहाँ हैं ही। लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री के अहंकार के चलते हमारे पार्टी भी छिन्न भिन्न हो रही है, गठबंधन भी छिन्न भिन्न हो रहा है। पता नहीं इनको क्या चाहिए। 15 साल इनको मिला, किए तो कुछ नहीं। सासाराम में हमें तो कोई विकास नहीं दिखता है। तो सासाराम के विकास के लिए हम लोग यहाँ आए हैं और इसी के प्रण को लेकर के, सासाराम के विकास के प्रण को लेकर के हम गली गली घूम रहे हैं। हाँ, हम पहले तो लौटा दिए थे अपना सिंबल, लेकिन बाद में मैंने देखा कि लोगों का प्रेशर, गांव के लोगों का प्रेशर, कार्यकर्ता का प्रेशर कि भाई हम लोग
तीर पर वोट नहीं देंगे, जदयू को वोट नहीं देंगे। और जनता और भाजपा का कार्यकर्ता जो है वो हमें बाध्य किया, उन लोगों ने हमें समर्थन किया कि नहीं, भाजपा लोजपा को हम लोग एक ही मानते हैं, इसीलिए आप लोजपा से ही टिकट लीजिए और चुनाव लड़िए, क्योंकि हम तो गठबंधन में वहाँ हैं ही। लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री के अहंकार के चलते हमारे पार्टी भी छिन-भिन हो रही है, गठबंधन भी छिन-भिन हो रहा है। पता नहीं इनको क्या चाहिए, 15 साल इनको मिला, किए तो कुछ नहीं। सासाराम में हमें तो कोई विकास नहीं दिखता है, तो सासाराम के विकास के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। और इसी के रोहतास से जिला ब्यूरो चीफ हरिओम चौबे के साथ रविकांत कुमार की रिपोर्ट।